पिछले 50 दिनों से हम लॉकडाउन के नियमों को पालते हुए अपने घरों में बंद हैं और उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चेन जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ही बनना शुरू हो गया था, लेकिन 2 जनवरी के बाद 8 जनवरी को जब 5 नए मामले और केरल में मिले, सरकार को उसी समय इस बात को गंभीरता से ले लेना चाहिए था। सरकार ने क्यों नहीं लिया, इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है, लोगों के पास नहीं है और सरकार को जानकारी देनी भी चाहिए कि जब भारत में जनवरी में ही कोविड-19 ने दस्तक दे दी थी, तो 2 महीने क्यों लगे लॉकडाउन के डिसीजन को लेने के लिए। क्या ऐसी तैयारी चल रही थी कि जिसके कारण 2 जनवरी के बाद डायरेक्ट 22 मार्च को लॉकडाउन किया गया और जब 2 महीना हमें इंतज़ार करना पड़ा इस लॉकडाउन को शुरू करने के लिए, तो क्या इन 2 महीनों में आपने भारत के लोगों के लिए ऐसी क्या व्यवस्था बना रहे थे कि आपको उन तैयारियों में 2 महीने लग गए। आज हम चौथा लॉकडाउन का नियमों को पालन कर रहे हैं, मतलब चौथे चरण पे हम चले गए हैं, लेकिन कोविड-19 का चैन को तोड़ने में असफल हो रहे हैं। लोग तरह तरह से विचलित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोविड-19 का चैन है कि टूटने का नाम नहीं लेता। क्या 2 जनवरी से 22 मार्च के बीच में ऐसी चैन बन गई थी कोरोना की जिसे आज हम तोड़ नहीं पा रहे? क्यों मौजूदा सरकार ने इस फैसले को लेने में इतना टाइम लगाया? अगर 22 जनवरी को आप या 2 जनवरी के बाद ही आप तुरंत ये फैसला ले लिए होते, शायद आज जो दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है वो नहीं आते। 2 महीना आपने जो गंवाया, लेकिन लोगों को 2 दिन नहीं दिए कि लोग अपने घरों में पहुंच जाएं, अपने अपने ठिकानों में पहुंच जाएं। जो लोग तितर-बितर थे पूरे भारत में एक दूसरे जगह पे फैले थे, उनको एक सूचना नहीं थी कि 22 मार्च के बाद फिर लॉकडाउन कभी नहीं टूटेगा। क्या आप 2 महीना जब इंतज़ार कर सकते थे तो 2 दिन और वेट करके इन लोगों को अपने घरों में पहुंचा दिए होते, तो आज जो सड़कों में लोग चलते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से तितर-बितर हो रहे हैं, वो लोग नहीं होते। कई ऐसे लोग हैं जो एक दिन के काम के वजह से गए थे और आज तक वो लॉकडाउन में अटे हैं। कुछ ऐसे विदेशी मूल के लोग हैं जो 20-21 मार्च को मुंबई आए थे और आज तक वो अपने अपने ठिकानों पर नहीं पहुंच पाए। कईयों को कहीं जाना है। तो ये जो अव्यवस्था आज दिखाई दे रही है आपकी उस 2 जनवरी के बाद की, अचानक 2 महीने बाद में जो लॉकडाउन शुरू किया, उस अव्यवस्था का नतीजा है। और आज जिस चैन को आप लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो चैन ना टूटने का कारण भी मुझे तो इसी में नज़र आ रहा है। अगर आपको 2 जनवरी को भी मिल गया था और 8 जनवरी को भारत में सब 7 केस हो गए थे, तो मेरा मानना है कि उसी समय आपको ये नियम धीरे से लागू कर देना चाहिए था और उन सभी क्षेत्रों में कर देना चाहिए था जहाँ जहाँ ये पाए गए थे। वो मरीज जहाँ जहाँ सफ़र किया था, ये उसी समय खोज लेना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आने वाले थे, उनका इंतज़ार आप कर रहे थे कि लॉकडाउन करने के बाद शायद वो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ ना आ पाए? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। आज भारत के लोग जो भुगत रहे हैं वो शायद ही कोई और राज्य या कोई और देश के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि वो संपन्न देश है, वहाँ के लोग इस बात को हजम कर पा रहे हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं कर पा रहे हैं। रही बात वैक्सीन के बारे में, कोविड-19 का वैक्सीन इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आज तक दुनिया में फैली हुई जो बीमारी है, साधारण सी बीमारी जिसमें कोविड-19 सबसे ज़्यादा अटैक करता है, उस बीमारी को रोकने का आज तक कोई वैक्सीन नहीं। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा खतरा जिन मरीजों का है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया की जनसंख्या के अनुसार डायबिटीज़ को हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में ये डायबिटीज़ के 5% पेशेंट है और भारत में लगभग 7 करोड़ के आसपास मरीज भारत में हैं, जिसमें से 3.5 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी है। और भारत में जो इसकी मरने वाले की संख्या है
हर 1 लाख व्यक्तियों के बीच में 25 से 26 लोगों की मौत हो जाती है। डायबिटीज़ आज पूरी दुनिया की समस्या बनी हुई है। आज इसी डायबिटीज़ पे सबसे ज़्यादा अटैक कोविड-19 की है। अब तक 3.6 करोड़ लोगों की जांच भारत में अब तक नहीं हुई है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको लेके सरकार ना तो गंभीर थी, ना WHO गंभीर है, ना कोई भी है। आज सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वालों की संख्या पे ज़्यादा अटैक कोविड-19 का हो रहा है। तो अब तक डायबिटीज़ जैसी बीमारी का कोई भी ऐसा परमानेंट इलाज क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं खोजा गया, या उसकी वैक्सीन क्यों नहीं बनाई गई? जब डायबिटीज़ जैसे बीमारी की वैक्सीन अब तक नहीं बनी, तो आप लोग कोविड-19 के वैक्सीन का इतना जल्दी कैसे इंतज़ार कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां डायबिटीज़ की दवाएं बेचते हैं, पूरी दुनिया डायबिटीज़ की दवा बेचते हैं, उस पर वैक्सीन बनाने के बारे में सोचे भी नहीं है। अगर सोच भी लिए होंगे तो उस पर काम करना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसा क्यों? आज कोविड-19 के हमले से ये पता चल रहा है कि डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए ये कितना खतरनाक है। आप सभी को दोस्तों सोचना चाहिए कि जो सरकार या दुनिया डायबिटीज़ के बारे में आज तक कभी गंभीर नहीं हुई है, वो कोविड-19 के बारे में इतने गंभीर कैसे हो गए? कोविड-19 का वैक्सीन इतना जल्दी दुनिया में आ जाएगा, ये उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। जब तक कोई ठोस प्रमाण या कोई ठोस ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भरोसे मत रहिए। लेकिन जो भारत में गलतियां हुई है कोविड-19 को लेके, उस सवाल का जवाब आज नहीं तो कल मौजूदा सरकार को देना ही होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, इस समस्या से निपटने के लिए जिस तरीके से सरकार आंख बंद करके ये समझिए कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, एक समस्या को सुलझाने जा रहे हैं, दूसरे में उलझ जा रहे हैं, लेकिन अब लोग तितर-बितर होने लगे। इन तितर-बितर होते लोगों को रोकना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। जहाँ जिन गाँवों तक ये बीमारी नहीं थी, आज उन गाँवों तक बीमारी फैल चुकी है और लोग जा के फैला रहे हैं। अगर ये तैयारी पहले हो गई होती तो शायद आज बहुत सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता, बहुत सारे रिमोट हमारे हाथ में होते। लेकिन वो जो गलती है उसे दोहराना तो ठीक नहीं है, लेकिन अब इन लोगों को कैसे रोकें, इस पे ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है, हर राज्य की सरकार कोशिश कर रही है कि हर जगह राहत पहुंचाया जाए, हर लोगों को करें, लेकिन वो इस सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसका यही एक कारण है कि हमें कोविड-19 से निपटने के लिए पहले से कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे और लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू के बाद ही अब कदम उठाना शुरू किया है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।